नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की स्टोरी अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है, जहां बारी और परीक्षा के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। बारी का दिल काम में और ऑफिस में पहले से भी ज्यादा लगने लगा है। बारी पर कातलाना हमला और फिर जिस तरह से परीक्षा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बारी को गोली लगने से बचाया, तो बारी का दिल परीक्षा पर आ गया। मैं एक ऐसी लड़की से नफरत कैसे कर सकता हूँ जिसने मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मेरी जिंदगी हमेशा परीक्षा की मकरूज रहेगी। बारी परीक्षा को कहता है, क्या जरूरत थी मेरे लिए अपनी जान को मुश्किल में डालने की? अगर तुम्हें गोली लग जाती, तुम्हें कुछ हो जाता। परीक्षा कहती है, ज्यादा से ज्यादा मर जाती, आपकी मुझसे जान छूट जाती, आप खुश हो जाते। वैसे तो आपकी मुझसे जान छूटने वाली नहीं थी। बारी दिल ही दिल में कहता है, अब तो वैसे भी नहीं छूटेगी। परीक्षा कहती है, क्या कहा? बारी कहता है, कुछ भी नहीं। मिनाल बारी को कहती है, खुदा का शुक्र है बारी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बारी कहता है, हाँ, तुम उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसकी वजह से तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। मिनाल कहती है, कौन है वो लड़की? बारी कहता है, प्रीशे, जो कल तक मेरे लिए सर का दर्द बनी हुई थी। अगर वो बीच में ना आती तो मुझे गोली लग जाती। मिनाल कहती है, फिर तो उसका शुक्रिया बिल्कुल बनता है। जब इस बात का अनाया को पता लगता है तो वो भी जलन और हसद का शिकार हो जाती है। कहीं बारी उस 2 टके की मामूली लड़की से मुतासर न हो जाए। मुझे उसे बारी के ऑफिस से, उसकी जिंदगी से भी निकालना होगा। अनाया बारी के ऑफिस आती है। अनाया की नजर परीक्षा पर पड़ती है। तो तुम हो जिसने बारी की जान बचाई है। मुलाजमों का वफादार होना पहली शर्त है, आगे भी खुद को मुलाजिम ही समझना। परीक्षा अनाया को कुछ नहीं कह रही थी, इतने में बारी भी आ जाता है। अनाया बारी को कहती है, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, हमारी इंगेजमेंट होने वाली है, सारी तैयारियां पड़ी हैं। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी और मेरी इंगेजमेंट दुनिया से अलग होनी चाहिए। बारी कहता है, अभी मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता, परीक्षा के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना है मुझे। काफी दिनों से प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। अनाया कहती है, प्रोजेक्ट कहीं भागा नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट ज्यादा अहम है या मैं? बारी कहता है, हमारी शॉपिंग भी कहीं भागी नहीं जा रही, काम जरूरी होता है। अनाया कहती है, बारी, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। बारी कहता है, अगर तुम इसे इंसल्ट समझती हो तो मैं क्या कर सकता हूं? अनाया गुस्से से चली जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज दूर तक जाती है। बारी खामोश था। बारी परीक्षा को कहता है, चले। परीक्षा कहती है, आप अनाया के साथ चले जाते, वो नाराज होकर गई है, आप दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है। बारी कहता है, उसकी नाराजगी मेरे लिए कोई नई बात नहीं, ये मामूल का हिस्सा है, अब उसकी नाराजगी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बारी परीक्षा को बताता है कि अनाया खुदसर है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, हम दोनों के दरमियान सोच का फर्क है। अगर तायाजान अनाया और मेरी शादी की शर्त ना रखते तो मेरी और इनाया की इंगेजमेंट की बात भी ना होती। परीक्षा कहती है, क्या मतलब है आपका? बारी कहता है, मिनाल और राहिल, उन दोनों की शादी नहीं होगी। मिनाल और राहिल एक दूसरे को चाहते हैं, मेरी वजह से मिनाल को उसकी मोहब्बत न मिले ठीक नहीं है। मैं मिनाल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अनाया जैसी लड़की से शादी तो कुछ भी नहीं। परीक्षा खामोश हो जाती है। परीक्षा बारी से पूछती है, आप किसी और को पसंद करते हैं? बारी कहता है, पहले तो नहीं करता था, मगर शायद अब करने लग जाऊं। है तो वो भी जुबान की तेज, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, मगर उसमें इंसानियत है, वो अपने अलावा भी दूसरों के बारे में सोचती है। उसकी यही सोच मुझे पसंद है। कभी तुम्हें बताऊंगा उसके बारे में, अभी तो शायद उस बेचारी को भी कुछ नहीं पता। अनाया बहुत गुस्से में थी, अपने घर जाती है। उसकी माँ अनाया को देखती है, क्या हुआ, जल्दी आ गई? तुम तो बारी के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी ना? अनाया कहती है, बारी ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया, उसे उस 2 टके की लड़की के साथ प्रोजेक्ट पर जाना था। बारी की नजर में उस 2 टके की लड़की की वैल्यू है, मेरी वैल्यू नहीं है मोम। अगर मोम बारी का यही रवैया मेरे साथ रहा तो मैं राहिल और मिनाल की शादी भी नहीं होने दूंगी। अनाया की माँ कहती है, सुफियान, आपने सुना बारी का रवैया अनाया के साथ कैसा है? सुफियान कहता है, मैं शायान से बात करूंगा, कोई मेरी बेटी को इग्नोर करे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राहिल की माँ मिनाल को कॉल करती है, ये बारी ने अनाया के साथ क्या किया? मिनाल कहती है, क्या हुआ आंटी? अनाया की माँ कहती है, अनाया बारी के ऑफिस गई थी, बारी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। अब देखो, अगर बारी का यही रवैया रहा तो तुम्हारे और राहिल के दरमियान भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम ये बात बारी को अच्छी तरह समझा दो,
अभी तुम दोनों की सिर्फ इंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। राहिल अपनी माँ को मिनाल से बात करते हुए देखता है। मॉम, इसमें मिनाल बेचारी का क्या कसूर है? आपने खामखा मिनाल को डांट दिया। राहिल की माँ कहती है, राहिल, मुझे लगता है शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल जाओगे। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तुमने देखा नहीं अनाया कितनी अपसेट थी। अगर बारी अनाया के साथ चला जाता तो क्या होता? बारी ने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। सुफियान शायान को कॉल करता है, सारी बात बताता है। शायान बारी को कहता है, बस मैंने फैसला किया है, अब तुम्हारी और अनाया की भी एंगेजमेंट हो ही जानी चाहिए। बारी खामोश था। बारी और अनाया की एंगेजमेंट भी हो जाती है। बारी अपना दिल परिचय पर हार बैठा था। बारी परिचय को कहता है, मेरी एंगेजमेंट हो गई है अनाया से। शायान भी अब परिचय के काम से मुतासिर हो गया था। परिचय ने बारी को बदल कर रख दिया है। बारी अब काम में दिलचस्पी लेने लगा है। अनाया बारी को कहती है, बारी, परिचय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, खास तौर पर तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में। उसे फौरन ऑफिस से निकालो, बल्कि मैं तो कहती हूँ जॉब से भी निकाल दो। मानती हूँ गरीब है, कहीं और जॉब दे दो। उसने तुम्हारी जान बचाई है, उसे 4 पैसे दे दो। बारी कहता है, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं परिचय को जॉब से नहीं निकाल सकता। अनाया परिचय के घर पहुंचती है। उसे बुरा भला कहती है, तुम क्या समझती हो कि तुम बारी को मुझसे छीन लोगी? बारी ने तुमसे हंसकर क्या बात कर ली? तुम खुद को शहजादी समझने लगी हो। अनाया परिचय की माँ को कहती है, आपने अपनी बेटी को खुली छूट दे रखी है कि वो जॉब के बहाने अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाए। परिचय की माँ कहती है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अनाया कहती है, तभी तो आपकी बेटी अपने बॉस के साथ चक्कर चला रही है, पूरे शहर में उसके साथ गाड़ी में बैठकर घूमती फिरती है, सबको नजर आता है, मगर सिर्फ आपकी आंखें बंद हैं। परिचय को अनाया का इस तरह उसके घर आकर बेइज्जत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परिचय जॉब पर नहीं जाती। बारी परिचय के घर आता है। बारी को परिचय के घर आते हुए रुमैसा बेगम भी देख लेती है। अपने शौहर को कहती है, तुम्हारी बेटी तो खूब मजे कर रही है, मगर तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। अमीर लड़के तुम्हारे घर आते हैं। जुबैदा बेगम की तो बिल्कुल शर्म हया ही खत्म हो गई है, पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। आलम अपनी बीवी को कहता है, तुमसे तुम्हारी बेटियां संभल नहीं रही, मोहल्ले में मेरी इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया है, मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। परिचय जॉब नहीं करेगी। दूसरी तरफ बारी भी अपने बाप को कहता है, डैड, मैं परिचय से शादी करना चाहता हूँ। शायन बारी को कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम परिचय से शादी करोगे, मिनाल का क्या होगा? मिनाल को राहिल का रिश्ता ही इसी शर्त पर तय हुआ है कि तुम अनाया से शादी करोगे। दूसरी तरफ शायान भी परिचय को कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम बारी से शादी करोगी? कोई स्टेटस होता है? परिचय जॉब से इस्तीफा दे देती है। मुझे जॉब नहीं, इज्जत चाहिए। परिचय जॉब छोड़कर चली जाती है। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।